वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चै अरे नहीं खुला दो, अरे कोई मच्छरदानी लगा देंगे। नहीं तो इतने लोगों ने गैस, हमारे वेंटिलेटर कहाँ है? फिर कोरोना घुस जाएगा। नहीं इधर वेंटिलेटर नहीं है ना। वो जाली की खिड़की बाहर से बंद करेंगे। कहाँ? इधर हवा आएगी, अभी खोल दो। नहीं नहीं ठीक है, अरे इतना नहीं। अच्छा चलो थोड़ा पढ़ लेता हूँ। नमोस्ते तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदीयधरायथ विश्वस्वधाम्ने नमो राधिका वै तदीयप्रिया वै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। श्रील सत्यव्रत मुनि अष्टम श्लोक में धीरे धीरे अपने भावों के जो है अभिव्यक्ति करते हुए बताते हुए, अर्थात दास्य भाव से प्रारंभ की है, फिर दास्य भाव से सख, सख से वात्सल्य, वात्सल्य से माधुर्य भाव को अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इस श्लोक में कहते हैं, हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाले महान रज्जु को मैं प्रणाम करता हूँ। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर के नमस्कार है। आपकी प्रियतमा सी राधा के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम है और अनंत प्रकार के अलौकिक लीला करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। नमस्ते तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने एवं स्फूर्ति समापनम सप्रार्थित सिद्धे भक्ति विशेषण जा तदीय साधारण परिकराव परिवार दिनोपि प्रत्येक पृथक प्रणमोति नमस्तु इति। यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद दिग्दर्शनी टीका में कहते जा रहे हैं, इस प्रकार स्तुति के समाप्त करते हुए अपने प्रार्थित की सिद्धि के लिए भक्ति विशेष द्वारा अथवा उनके असाधारण परिकर अवयव परिकार दी प्रत्येक पृथक पृथक प्रणाम कर रहे हैं। श्री सत्यव्रत मुनि अभी अंतिम श्लोक में, मेरे गमछे को नीचे हटा दो। अंतिम श्लोक में कृष्ण एवं कृष्ण के समस्त परिकरों के जो है धीरे धीरे उन्होंने भी प्रणाम आदि कर रहे हैं, जिसके समापन किया जाता है। पहले करें जे आपके दाम अर्थात उदार बंधन महापास को मैं नमस्कार करता हूँ, जिस रस्सी के द्वारा माँ यशोदा कृष्ण के उदर के साथ और उदगल के साथ बांध दिया था। कहते हैं उस रस्सी को मैं पहले प्रणाम करता हूँ। क्यों? ये इस कृष्ण संग विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। यहाँ तक भी उनके उदर में, पेट में अनंत ब्रह्मांड भी है, और ऐसे पास दानी वो रस्सी के द्वारा माँ यशोदा कैसे बांध दिया, ये भी एक आश्चर्य विषय है। विस्मयापक शब्द होता है, एस्ट्रोनॉमिस्टमेंट जिसको कहा जाता है। ये जिसके अंदर में और बाहर में सब कुछ है। ऐसे अंदर और बाहर रहने वाले प्रभु के जो है बा भगवान को माँ यशोदा कैसे रस्सी के द्वारा बांध दिया, ये आश्चर्य की बात है। तत्व विचार में देखा जाए तो रस्सी के अंदर बाहर तो वही कृष्ण भगवान तो है, हर अणु अणु में, कण कण में भगवान विराजमान है, परमात्मा के रूप में है। तो
रज्जु जानी और रस्सी के अंदर बाहर भीतर तो वही भगवान है, परमात्मा है। तो माँ यशोदा कैसे रस्सी के द्वारा बालक के कैसे माने कृष्ण के कैसे बांध दिया, इसलिए यहाँ पर श्रील विश्वनाथ क्या बोले सनातन गोस्वामी पाद उसी कथा को जो है वर्णन करते जा रहे हैं। ये वह पहले दाम को मैं माने रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। और कहते हैं स्वयं भगवान तेज स्वरूप है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया भगवान एक है, उनके 3 स्वरूप में प्रकाश होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वदन तत्व विदस्तत्व जज गणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मी भगवानिति शब्दति। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मा जो है भगवान के तेज स्वरूप कहा रहा है। तेज माने ज्योतिर्मय ब्रह्म। उपनिषद आदि में ब्रह्म के बारे में कहा गया, वो कैसे ज्योतिर्मयो ब्रह्म, अयं ही ज्योतिर्मय ब्रह्म। भगवान भी कहा है, अपने कहा अयं ही ज्योतिर्मय ब्रह्म, मैं ज्योतिर्मय स्वरूप है। ज्ञानी लोग उसी प्रकार उनके ज्योतिर्मय के रूप में देखते हैं। भक्त लोग उसी की भी कहते हैं ज्योतिर अभ्यंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। वही ज्योति के अंदर में, ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश के अंदर में द्विभुज मुरलीधर रूप में विराजमान रहते हो। ज्योति क्या है? उनकी अंग की छटा की ज्योति कहा जाता है, इफाल्जेंस ऑफ हिज बॉडी, वही ज्योति स्वरूप है। इसलिए कह रहे हैं ये भक्ति विशेष द्वारा अथवा उनके असाधारण परिकर, अवयव, परिवार आदि प्रत्येक को पृथक पृथक प्रणाम कर रहे हैं। आपके दाम अर्थात उदर बंधन महापाश को नमस्कार हो। कैसे दाम? जो दमक रहे हैं अर्थात तेज के आश्रय है, उसको नमस्कार है। इस प्रकार उस पास की भी ब्रह्म घन स्वरूपता अर्थात घनीभूत ब्रह्म होना अभिप्रेत है। समझ में? वही जो है भगवान के तेज स्वरूप जो है, वो तेज कहाँ से निकाल रहे हैं? भगवान से निकाल रहे हैं। वास्तव रूप में कहा जाए ब्रह्म जो भगवान की अंग छटा तो है ही, कहते हैं उनके चरण कमल की नख चंद्रमा की छटा ही ब्रह्म कहा जाता है। देखो हम लोग की भी यहाँ पर भी ब्रह्म छटा भी निकालते रहते हैं। ये उंगली है ना, नाखून है, नाखून को देखो यहाँ पर एक अर्धचंद्राकृति सफेद दिखाई पड़ते रहते हैं। यदि इसी प्रकार भगवान में क्या था, इससे ही जो है वो छटा तेज आदि निकालते हैं। हाथ में, पैर में जो नख चंद्र, इसे कहते हैं भगवान की ये चंद्रमा की भांति होते हैं ना। देखो ये चंद्रमा भांति होता है, किसी किसी बहुत बड़ा भी होता है, इसके छोटा होता है। नख चंद्रमा की छटा उसकी कहा जाए तेज स्वरूप। इसलिए कहते हैं अर्थात घनीभूत ब्रह्म होना अभिप्रेत है। अनंतर आपके उदर को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वो दाम कहाँ पर, रस्सी किस कहाँ पर है? उदर के ऊपर है। उदर के ऊपर है वो, क्योंकि पाशबंधन के उदर के द्वारा ही सौंदर्य आदि अथवा वात्सल्य आदि का प्रकाश हुआ है। यही वात्सल्य की एक विशेष वैशिष्ट्य क्या है ना, उदर के ऊपर जो है ये रस्सी बांधा हुआ है, ये वात्सल्य के प्रकाश है। शायद आप लोग की प्रथा है कि नहीं है। हम लोग बंगाल में देखा बच्चा जब जन्म लेता है उसके 1 मिनट में उसके कमर में भी एक वो धागा बांध दिया जाता है। बंधा आपने, वो बांध रहता है। कहीं कहीं लाल धागा बांधते हैं, कहीं कहीं जो है काले धागा आदि बांधते हैं। महाप्रभु के लिए भी ऐसी भी कहा गया, ये महाप्रभु जन्म के पश्चात जो है जब फिर उनके जो है कमर पर लाल धागा बांध दिया, काले धागा बांध देते हैं।
और उसमें अनेकों प्रकार जो है क्या क्या बांध देते हैं, घुंघरू बांध देते हैं, बाघ नौक बांध देते हैं। महाप्रभु तो उसमें लिखा है कहीं अपदेवता कुदृष्टि ना पड़ जाए, है भूत पिशाच अथवा, इसलिए बाघ नौक की करते हैं, बार्थवा लोहे के टुकड़ा है बांध देते हैं। मेरे कहने की उसी प्रकार है, यहाँ पर कृष्ण के जो दाम को तो मैंने रस्सी को तो बंद कर रहे हैं पहले, और वो रस्सी कहाँ पर है ना, कृष्ण के उदर पर लपटे हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहते आपके पास, क्योंकि पास बंधन की उदर के द्वारा ही सौंदर्यता आदि वात्सल्य आदि का प्रकाश हुआ है। एक वात्सल्य भाव के एक विशेष ये भी वैशिष्ट है। हो सकता है जब कोई बड़ा हो जाए रखे ना रखे, किंतु छोटा बच्चा जब रहता है उसके ये बांध देते हैं, और अनेक प्रकार के जो है जोड़ी जुटी यानी क्या क्या वो रख देते हैं। वो भी एक सौंदर्य आदि प्रकाश करते हैं। कैसा उधर है जो संपूर्ण, या वो लाओ इमरजेंसी लाइट है वो वाला लाओ, वाइट वाला, हाँ उसके ये वाला जी, हाँ और कर दो। जो संपूर्ण विश्व तथा चराचर प्रपंच का आधार है उसे प्रणाम है, क्योंकि उधर से ही चतुर्दश मुख स्वरूप कमल की उत्पत्ति हुई है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, ये 14 भुवन कहाँ से प्रकट हुए? भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। जैसे तृतीय स्कंध में न द्वितीय स्कंध में ब्रह्मा की उत्पत्ति आदि के बारे में बताया गया। ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं तो ब्रह्मा जी देखा चारी तरफ जो है पानी पानी है। ब्रह्मा जी की यही पता नहीं लगा ये मेरे किस लिए उत्पत्ति हुई है, मैं कहाँ से आया। इसलिए ब्रह्मा जी ने को कमल की क्या बोले नाल के आश्रय करके नीचे चलने लगे, किंतु अथाह पानी पानी है तथापि उनकी मिला ही नहीं। भगवान के नाभि का अनंत है ना वो, तो उनके भी पता भी नहीं लगा। तब ब्रह्मा जी पुनः जो है कमल के ऊपर आ गए और आकर के कुछ चिंतन करने लगे, मुझे क्या करना चाहिए। ध्यानस्थ हुए। ध्यानस्थ होने के बाद ये त और प है ये दो लेटर जो है वो मन में आने उनके पास सुनाई पड़ा। तो उसने तपस्या करो, कठोर तपस्या आदि की। इस तपस्या के फलस्वरूप स्वयं भगवान उनके हृदय में प्रेरणा दी ये सृष्टि आदि करने के लिए। तो इसके बाद जो है ब्रह्मा जी सृष्टि रचना की, 14 भुवन आदि सृष्टि की बारे में बताया गया है। जो क्या बोले तत्व, कितने तत्व होता है उसमें 14 तत्व आदि होते हैं, महत तत्व आदि सृष्टि करके है। नहीं, महत तत्व जो कहा जाता है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, इनके सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में जो प्रकाश हुई, ये समस्त बात किया गया। मेरे यहाँ पर भी उसी प्रकार भी जो चतुर्दश भुवन स्वरूप कमल की उत्पत्ति हुए। उधर में माता को 2 बार विश्वरूप का दर्शन किया गया है। इस प्रकार उधर में बंधन से विश्व के बंधन की भी भांति होती रहते हैं। यहाँ पर भी कह रहे हैं स्वयं कृष्ण माँ जसोदा की उनको कितने बार विश्वरूप दर्शन कराया? 2 बार। एक बार मैंने उस दिन कहा था, एक बार जब कृष्ण जब बिल्कुल छोटा था, माँ जसोदा के स्तन पान कर रहे थे और करते करते हमारा छोटा बालक जम्भाई लेना शुरू किया और देखा कि माँ जसोदा उस बालक के मुख गहर में, मुख के अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के देखा, अपने को भी देखा। तो माँ जसोदा विचार करने कई भूत पेत पिशाच अपदेवता मेरा बालक के नहीं ग्रास न कर लिया, इसलिए ब्राह्मण आदि के बुलाया और गोमूत्र गोबर आदि के द्वारा बालक के स्नान कराया और ब्राह्मणों के द्वारा अनेक प्रकार स्वस्ति वाचन आदि करके पवित्र कराया। एक बार जो कृष्ण मिट्टी खाए ब्रह्मांड घाट में, वो भी कथा भी जो है
सभी बालक जो है कृष्ण के चिढ़ाने लगे। ये माँ जसोदा के पास जाकर के शिकायत करने लगे, तुम्हारे बालक ने मिट्टी खाई। माँ जसोदा कृष्ण के कहने लगे, तुम मिट्टी क्यों खाते हो? बोले मिट्टी मैं नहीं खाया। तो ये लोग के बच्चा क्यों कर रहे हैं, सखा लोग क्यों कर रहे हैं? ये हमें तो चिढ़ाते रहते हैं, कुछ हो अथवा नहीं हो ये चिढ़ाते रहते हैं। अच्छा बलदाऊ भैया क्यों कर रहे तुम्हारा? बलदेव बोले ये भी उनके आज पक्ष ले लिया है, आज समझे। तो माँ जो से ठीक है तू मुँह फाड़, मैं देखता हूँ। एक हाथ में लाठी लिए, दूसरे हाथ में कन्हैया के बाल गोपाल को क्या की कान पकड़ लिया, मुँह खोल दो है। तो कृष्ण ने अनंतर जो है मुख खोला और मुख खोल के क्या देखा है, माँ जसोदा ने जब गोपाल ने जब मुख खोला, माँ जसोदा ने देखा कृष्ण के मुख गहर में जो है अनंत विश्व ब्रह्मांड को देखा। और वो भी देखा माँ जसोदा जैसे कन्हैया के पकड़े हुए कान, जैसे हम अपने शीशा में जैसे देखते हैं, ठीक उसी प्रकार माँ जसोदा भी कन्हैया के मुख में वो भी देखा। देख करके महाजन विचार में कोई भूत पिशाच अथवा अपदेवता हमारे बालक के ना ग्रास कर ले। इसलिए माँ जसोदा ने उस समय ब्राह्मण को बुला करके कृष्ण की स्तुति क्या ये किया क्या बोले षष्ठी वाचन किया, पवित्र आदि कराया, ब्राह्मण के गाय गोवत्स आदि दान किया। तो इसलिए करें जी माता को 2 बार विश्व रूप का दर्शन किया है। इस प्रकार उदर के बंधन से विश्व के बंधन की भांति प्राप्ति होती है और यह ध्वनित होता है कि जसोदा के द्वारा विश्व की वशीभूत कर लिया है। क्योंकि कृष्ण के उदर में है, रस्सी में, ये कृष्ण के उदर में क्या है, अनंत को विश्व ब्रह्मांड है। और माँ जसोदा ने किया कि रस्सी के द्वारा कृष्ण के उदर को बांध लिया। तात्पर्य क्या है, मानो माँ जसोदा भी केवल कृष्ण के नहीं अनंत विश्व ब्रह्मांड को भी बांध दिया, ये भी बताते जा रहे हैं। जसोदा के विश्व की वशीभूत कर, बांध दिया मतलब कि वशीभूत कर है। इसलिए तो उनके नाम जसोदा है, जसोदान जह करती इसी जसोदा, जो समस्त विश्ववासी को जो अपने जसोदान करते हैं। यद्यपि ईश्वर का बंधन असंभव है, तथापि बंधन स्वीकार करने के द्वारा भक्त वात्सल्य का विशेष ध्वनि हो रहा है। भगवान ईश्वर है, भगवान कोई बंधन नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। एक्चुअली और भी देखे, तत्व विचार में देखे, एक दृष्टवा परिश्रम कृपासित सबंधन है। माँ जसोदा के इस प्रकार उत्कंठा देख करके, उत्कंठा क्या है, बांधने की, मैं बांधूंगी। सखियां ताली बजा रही है, माँ जसोदा के सखियां ताली बजा रही है। ये जसोदे इसके बालक के ललाट पर आज मानो बंधन नहीं है, तुम कैसे बांधोगी है। अरे माँ जसोदा इतने जेद क्या करने लगे, जेद समझते हो है, स्टबर्न, ये मैं बांध कर के छोड़ूंगी। इस बालक के छोटे बालक को मैंने जन्म दिया और इसको बांध नहीं सकते। हर समय रस्सी 2 अंगुली कम पड़ रहे हैं, किंतु तथापि माँ जसोदा जय रस्सी जोड़ते जा रहे हैं और भी 2 अंगुली, ठीक 2-3 अंगुली नहीं, 1 अंगुली नहीं, 2 अंगुली कम पड़ते जा रहे हैं। अंत में देखा क्या, कृष्ण ने देखा माँ मेरे की माँ के जो है कितने कष्ट हो रहे हैं, पसीना टपक रहे हैं। मानो प्रातः काल से आज कितने समय तक हो गया बांधते ही जा रहे हैं। तो ऐसे माँ जसोदा के परिश्रम देख करके है, दृष्टवा परिश्रम कृपासित सबंधन है। माँ जसोदा के परिश्रम क्या, कैसे समझे माँ जसोदा इतना परिश्रम किया, बताओ। पसीने आ रहे, हाँ ये बुद्धिमान है। आज एक व्यक्ति काम कर रहे हैं और काम करने यदि शरीर से पसीना निकल रहे तो इसे समझना चाहिए इसके कठोर परिश्रम हो रहे हैं। और जो काम नहीं करते उसके पसीना निकालते नहीं, पसीना निकालते शरीर से है, शरीर से पसीना निकालने मतलब आप परिश्रम कर रहे हो है, ऐसा नहीं। तो उसी प्रकार माँ जसोदा की शरीर से जब पसीना टपकने लगे, इसको देख करके
कृष्ण विचार करने लगे मेरे माँ मुझे बांधने के लिए इतने कठोर परिश्रम कर रहे, ऐसे करके कृष्ण ने स्वयं जो है बंधन को स्वीकार कर लिया है। अच्छा, इस संसार में अनेक प्रकार के बंधन है। कुछ बंधन जो है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं रागवर्तमान चंद्रिका में, कुछ बंधन जो सुखदायी है और कुछ बंधन जो है दुखदायी है। कौन सा बंधन सुखदायी है आप पहले बताओ है? इस संसार की बात में कर पहले, तब तक अपराध। इस संसार में कौन सा बंधन आपके सुखदायी है और कौन सा बंधन दुखदायी है? सारी दुखदाई है, सारी दुखदायी नहीं, सुखदायी है। जैसे बाजू बंधन, अलंकार जो है एक प्रकार जो है अलंकार यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर बांधते हैं। अच्छा चलो, भातृबंधन है क्या? भाई दूज के समय ये रक्षाबंधन कहते हैं ना, ये सुखदायी क्या दुखदायी है? आप बताओ पहले। कोई आपकी रक्षा करे तो अच्छा ही तो अच्छा है ना क्या है? ये आपके कोई रक्षा कर रहे हैं, बलदेव प्रभु तो ही है? तो ये सुखदायी है। जैसे रक्षाबंधन है, भाई सोचते हैं मेरे बहन कब आएगी और मुझे हाथ में राखी बांधेगी और मुझे मिठाई खिलाएगी, है कि नहीं है? तेरे भाई है? नहीं है? बड़े, अरे मैं तो हूं ना, इतना चिंता नहीं। अच्छा, बात सही है कि नहीं? हर भाई जो है सोचते रहते हैं मेरे बहन कब मेरे घर में आएंगे है और मुझे क्या करेगी? रक्षाबंधन। अच्छा, ये रक्षाबंधन जो है जिसको राखी का रक्षाबंधन जो है, ये सुखदायी की दुखदायी है? संसार की पहली बात सुनो तो पहले सुखदायी है। बाजू बंधन है, माताएं जो वो बांधते हैं, जुड़ा बांधते हैं। जैसे माँ जसोदा तो यही तो अपने जुड़ा बांधने वाले रस्सी के द्वारा गोपाल को बांध रहे हैं। जुड़ा बांधने वाले, जुड़ा बांधना ये सुखदायी के दुखदायी है? सुखदायी है, सुखदायी। अनेक प्रकार बंधन जो है दुखदायी, ये सुखदायी। दुखदायी कौन सा बंधन है? जो बंधन हमें दुख देते हैं। राजबंधन है, जैसे आप कोई ऐसे कार्य किया और पुलिस आपको हथकड़ी लगाया, वो भी बंधन है ना कि नहीं है? वो दुखदायी है कि नहीं? जिसको कहते हैं राजबंधन, राजा जो आपको बांध करके ले जाते हैं, दुखदायी है? कुछ बंधन जो सुखदायी होता है और कुछ बंधन दुखदायी होता है? तो आइए कथा में, किंतु यहाँ पर जो कह रहे हैं माँ जसोदा गोपाल को रस्सी दे करके बांधा, इसमें ऊपर से गोपाल को रुष्ट दुखित हो रहा है, किंतु हृदय में व अंतर में आनंद होता है। ये मैं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मैं मालिक हूँ, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग मुझे बांध नहीं पाएंगे। बांधना तो बहुत दूर की बात है, मैं कैसे हूँ वो भी उसके समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने अभी पहले कहा ना, ये ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से है जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कहाँ है इसके नाल, कहाँ से आया? वो नाल को पकड़ करके नीचे गए, वो भी पता नहीं। अर्थात बांधना तो बहुत दूर की बात है, मेरे ऐश्वर्य और मेरे विराट स्वरूप की भी लोग समझ नहीं पाते। और वही माँ जसोदा मुझे क्या कि छोटा रस्सी के द्वारा मुझे बांध दिया। ये बांधना भगवान के लिए सुखदायी है, ऊपर से जो है दुखदायी लग रहे हैं। क्योंकि गोपाल विचार करने लगे मुझे यदि माँ जसोदा बंद करके रखे तो मैं सखाओं के साथ खेलकूद कैसे करूं? स्वतंत्रता एक स्वाभाविकता ही है ऐसे नहीं। भगवान में एक क्या चीज देता है? वो भगवान को क्या कहते हैं? वो स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है। क्या शब्द बताया? स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है। स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वेच्छामय, जिसके इच्छा के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। वो अपने इच्छा से सृष्टि करते हैं, अपने इच्छा से ध्वंस करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। स्वतंत्र, इसलिए भगवान कहते हैं स्वतंत्र भी है वो, स्वेच्छामय, स्व इच्छा, अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से सब कुछ कार्य आदि करते रहते हैं। किंतु देखो भक्त की फिर क्या होता है? पराधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अंगी भक्त पराधीन जो स्वतंत्र ई बुद्धि जो है
भगवान विष्णु दुर्वासा ऋषि के बोले, हे दुर्वासा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अस्वतंत्र हूं। है कैसे? मेरे भक्त के निकट अंग भक्त पराधीनो जो स्वतंत्र है कि नहीं? देखो भगवान ऐसे कहते हैं पराधीनता, भगवान अपनी पराधीनता भक्त के निकट पराधीनता होकर के वो भी आनंद आस्वादन करते हैं। वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा में भगवान के वास्तव रूप में कोई बांध नहीं पाते। और गोलोक वृंदावन में देखो माँ जसोदा अथवा गोपियाँ कैसे बांध देती है। ये बंधन एक प्रकार क्या है? सुखदायी है। इसलिए कहते हैं उदर का भी बंधन हुआ है। हाँ, यहाँ पर गए प्रपंच असंकुचित अवस्था अथवा आदि के उदर में समावेश तर्क से गोचर नहीं है, किंतु ऐसे उदर के भी बंधन हुआ है, जिसलिए बंधन के द्वारा ऐश्वर्य विशेष धनित हुआ है। ये कैसे माँ जसोदा गोपाल को कैसे बंधन करते, बांध ही दिया कैसे? यह आश्चर्य की बात है, जिसके उदर में अनंत विश्व ब्रह्मांड है और उसे कैसे बंध दिया? पास को नमस्कार करने का पश्चात उदर को नमस्कार किया गया। इसमें दो कारण हो सकते हैं कि प्रथम यह कि पास उदर के ऊपर है और दूसरा पास की अपेक्षा उदर की उत्कृष्टता है कहना चाह रहे हैं। दो शब्दों के द्वारा भी बता रहे हैं। क्या क्या? ये पास को नमस्कार करे, पास में ऋषि, ये नमस्कार करने का पश्चात उदर का भी नमस्कार हो रहा है, दोनों है। क्योंकि जिस उदर के ऊपर पास माने ऋषि बना हुआ है। दो कारण करते, प्रथम यह कि पास उदर के ऊपर है, दूसरा यह पास की अपेक्षा उदर की उत्कर्षता चाह रहे हैं। ये भी कहते जा रहे हैं, क्योंकि जिनकी उदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, क्योंकि साधारण है। और भगवान की उदर भी कितने सुंदर भी है। आज समझिए, उदर माने है। इसलिए कृष्णोदरी गोपियों की उदर कैसी होता है, कमर कैसी होता है? कृष्णोदरी कहा जाता है, माने पतली कमर वाली अच्छा होता है कि नहीं? कृष्णोदरी, इसलिए गोपियों की क्या कहा जाता है? कृष्ण उदरी, कृष्णोदरी है। कमर पतला हो तो अच्छा लगता, और कमर यदि मोटी हो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए गोपाल के जो यहाँ पर भी वर्णन होते जा रहे हैं, सौंदर्य की एक भी सभी सौंदर्य की प्रकाश होता है। कितने सुंदर कृष्ण की जो कमर, वो भी कैसे सुंदर है। और इसलिए उदर की उत्कर्षता चाह रहे हैं। कितने सुंदर भगवान की उदर भी है। ये लेकिन कोई गोपी मोटी यार, कोई गोपी पतली। मोटी गोपी ठीक नहीं है, चल नहीं पाएगी, कैसे नहीं तो कैसे करेगी? तो पतली गोपी है, मोटी गोपी हो, पतली है। जो मोटा होता है ना, उसके चलने में, बैठने में, खाने में, बैठने में सब कष्ट होता है। लोग मोटा होना चाहते हैं, किंतु और कुछ लोग क्या करते हैं, मोटा हो गया ना उसे पतला करते हो है। कहाँ जाते हैं पतला करने के लिए? जिम सेंटर में चले जाते, खा पी करके मोटा हो गया है, और फिर पतला करने के भी फिर पैसा खर्च करते हैं। पैसा दोनों खर्च कर रहे हैं, और किसी के बीमार भी है, वो खाते नहीं है। बहुत ऐसे कहते हैं, बोले वास्तव में कहते हूँ मैं खाता ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं ऐसे होते नहीं कि बहुत लोग है, वो तो बीमारी है, चलो उसके बाद हमें है। किंतु गोविंद कृष्ण की जो उदर जो इतने सुंदर है, वो भी वर्णन करते जा रहे हैं। दूसरा के पास की अपेक्षा उदर की उत्कृष्टता कहना चाह रहे हैं। तदीय प्रियतमा की कृपा वंचित और वंशातीत सब कुछ सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर आगे जाकर के बन के तदीय प्रिय है, ये क्या श्लोक है इसमें? नहीं, दूसरी लाइन ये है, नमस्ते सुदाम्ने स्फुरति दाम्ने
तदीय अर्थ विश्वस्त धामने नमो राधिकाई तदीय प्रिया वही है। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि जो है ये श्रीमती राधिका और उनकी जितने भी सखियां सबके ही जो है नमस्कार व प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए कहते तदीय प्रयोजन की कृपा द्वारा ही वांछित और वंचातीत सब कुछ सिद्ध हो सकता है। आराधनं सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतं देवी तदीय नाम समर्चन है। भगवान विष्णु के आराधना तो श्रेष्ठ है, किंतु उससे भी और गोपनीय तत्व क्या है? उनके तदीय जन जो है, अर्थात उनकी प्रियजन है। हाँ समझिए भाई, घर में आपके मालिक के अपेक्षा मालिकानी के काम चलता रहता है। मालिकानी समझते हो नहीं? पत्नी मालिकानी के साथ आप यदि आपके प्रीति हो गया है मालिक अपने अपने हो गया, किंतु मालिक के चाबी तो मालिकानी के पास है। उसी प्रकार हमारे ब्रज में मालिकानी कौन है? श्रीमती राधिका। चलो कृष्ण तो मालिक है, छोड़ मान लिया है, किंतु राधा जी की यदि कृपा हमारे पर वर्षित हो जाए, कृपा प्राप्ति हो जाए तो कृष्ण की कृपा अपने आप आ जाए। इसलिए राधा कृपा कटाक्ष के बाद कृष्ण कृपा कटाक्ष भी वर्णन है। कृष्ण कटाक्ष पढ़ते क्या? पढ़ाई नहीं अब है। नौ कृष्ण कटाक्ष कहाँ है? राधा कृपा वैसे हाँ। अरे बाबा, आप लोग कृष्ण कटाक्ष पढ़ते ही नहीं हो। नहीं है कि कहाँ है? कहाँ है ही नहीं। बोले है ही नहीं क्या? अरे है उस बंगला जो इसमें भी है। हाँ बांग्ला गिरती है ना वो श्लोक बुक जो है। नामाष्टक नहीं, एक अष्टक है जिसके कृष्ण कृपा कटाक्ष, जैसे राधा कृपा कटाक्ष है उसी प्रकार कृष्ण कटाक्ष। गौड़ीय वैष्णव बोले हम राधा कृपा कटाक्ष कर लिया तो कृष्ण कटाक्ष की क्या जरूरत है? हाँ समझ में नहीं है, इसलिए ढूंढते ही नहीं है। मैं बहुत करते करते फिर एक जगह में मिला, फिर माधव बोले भाई इसको तो ऐड कर दो, है उसे ऐड करिए आप। ये वैष्णदेव के रचित है सब। जैसे राधा कृपा कटाक्ष वैष्णदेव के कोई पुराण के जय, उसी प्रकार जो है कृष्ण कृपा कटाक्ष है, स्तुति है किंतु ज़्यादातर हम लोग करते ही नहीं हैं। हम लोग कृष्ण राधा कृपा कटाक्ष करके ही समाप्त कर देते हैं। क्योंकि भाई मालिकानी यदि हमारे प्रसन्न हो या मालिक हो नहीं हो क्या आता जाता है। हाँ समझो। तो इसी प्रकार चलो आगे की कहा यहाँ पर तदीय प्रियतम जन की कृपा द्वारा ही वांछित और वांछातीत सब कुछ सिद्ध हो सकता है। इस आशा से आप श्रीमती राधा के प्रणाम कर रहे हैं। यदि राधा जी प्रसन्न हो जाए तदीय हे राधे आप प्रसन्न होने से क्यों ही पर स्वयं राधा यदि प्रसन्न हो जाए, दूसरे प्रसन्न हो नहीं हुआ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राधा प्रसन्नता ही मेरा उद्देश्य है। तो इसका मतलब नहीं है हम राधा छड़ी के छोड़ करके दूसरे के जो है कुछ नेग्लेक्ट करें, किंतु यहाँ पर प्रेम निष्ठा आदि के बारे में इसलिए कहा गया ये शब्द है हे राधे आप यदि प्रसन्न हो जाए और दूसरे प्रसन्न हो नहीं उसमें हमें की आते नहीं। और विश्व ब्रह्मांड के सभी लोग हमारे ऊपर प्रसन्न है, किंतु आप यदि प्रसन्न नहीं हो तो हमें कुछ फायदा नहीं है। तो यहाँ पर उसी प्रकार की यहाँ पर भी कहते हैं ये तदीय नमो राधिकाई तदीय प्रियाई। मैं श्रीमती राधा के भी प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ उनके जितने भी प्रियाएं जो है, सखियाँ जो है सबकी मैं आदर करता रहता हूँ। इस आशा से श्री राधा के प्रणाम कर रहे हैं। श्री राधा का नामोल्लेख होने के सभी गोपियों का उपलक्षित हो रहा है, अथवा सभी गोपियों की राधा जी की मुख्यतमा है, इसलिए उनके नाम लिया जा रहा है।
है। जो मुक्खा होता है, मुक्खा समझ, जो परमानेंट जो होता है, घर के जो परमानेंट होता है उसके नाम लेने से ही सबको हो जाता है। जैसे कहीं आपके किसी का कहीं पर निमंत्रण है, शादी के निमंत्रण कार्ड आता है, आजकल तो कितने आता रहता है, कितने घर में जाओगे और इतने पैसा खर्च करो, है कि नहीं है? अभी शादी के चल रहे ना, है शुरू हो गया है, 3-4 महीने आराम से थे भाई, कोई चिंता नहीं है, किंतु अभी शादी शुरू हो गया, निमंत्रण कार्ड एक करके आने लगे हैं, किसके पास जाएं, किसका आज जाओ तो आपके जेब खाली करना पड़ता है, देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, फ्री में थोड़ी होता है। इतना इनकम नहीं है, लॉकडाउन चल रहे हैं, 4 महीने चल रहे, दुकान भी नहीं खोल नहीं पा रहे हैं, और शादी के समय 3-4-5 निमंत्रण आ गया, कहाँ जाएंगे, जेब से कहाँ है? बात से है। तो मेरा कहने की तात्पर्य है, ये घर की मुखिया जो है, जो मुखिया कहा जाता है, उसके निमंत्रण देने पर जैसे सभी अपने आप वो निमंत्रित हो जाता है, अलग अलग करना नहीं पड़ता। उसी प्रकार इस श्लोक में नमो राधिकाई के द्वारा, मैंने मैं श्रीमती राधा की प्रणाम करता हूँ, इसके द्वारा श्रीमती राधा के जितने भी सखियाँ जो है, प्रियाएं जो है, सबके ही प्रणाम है। इसलिए कहता है राधा जी के नाम उल्लेख होने पर सभी गोपियों की उपलब्धि हो रही है। सभी गोपियों में श्री राधा की भी मुख्यतमा है, इसलिए उसको नाम लिया गया है। सदा सर्वदा भगवत आराधना विशेष के कारण राधिका और अन्य संज्ञा है, अर्थात व्युत्पत्ति के द्वारा इसको अर्थ समझना सकती है, इसलिए आपके अत्यंत प्रिय और आपके नमस्कार है। चलो, राधिका शब्द के द्वारा रूढ़ी संज्ञा है, अर्थात आराधना आदि के अपेक्षा बिना ही वे नित्य प्रिया है। नमो राधिकाई, राधिका से कृष्णेन आराधित इति राधा, जो स्वयं जो है कृष्ण के द्वारा जो आराधित होते हैं, उन्हें कृष्ण जिनके सदा सर्वदा स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, आराधना करते हैं, इसलिए उसे कहते हैं उनके नाम कृष्णेन आराधित इति राधा, कृष्ण के द्वारा, उन्हें कृष्ण जिसके सदा सर्वदा आराधना करते हैं। राधा जी के मान प्रसन्नता करने के लिए स्वयं कृष्ण जी राधा कुंड के 3 बार स्नान करते हैं। शास्त्र में लिखा गया, ये राधा प्रसन्न कैसे हो, ना राधा कुंड पर स्नान करने के लिए है। आज स्नान किया नहीं किया, अभी ठंडी है ना, है। तो कृष्ण भी उसी प्रकार राधा जी को प्रसन्नता करने के लिए, माने प्रसन्न करने के लिए है, बोले राधा कुंड में 3 बार स्नान करते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये स्वयं राधा भी, ये स्वयं कृष्ण भी जिनकी प्रसन्नता के लिए सदा सर्वदा उनकी सदा सर्वदा उनकी स्मरण आदि करते रहे, उनकी सेवा आदि करते रहे। स्मरण खंडनम मम शीरसि मंडनम देहि तब पद पल्लव मुदारम। राधा जी की प्रसन्नता, यानी राधा जी की मान को दूर करने के लिए है, राधा को मनाने के लिए कृष्ण के इतने रोटी बेलनी पड़ता है, पापड़ बेलनी पड़ता है, रोटी नहीं पापड़ है। ये बोले हैं पापड़ बेलना कठिन है, क्यों? अच्छा, पापड़ में कोई बेला ही नहीं है, रोटी तो कभी कोई बेल दिया है। पापड़ कैसे बेलते हैं? अच्छा, मैंने बनाया है। और नहीं, कोई कोई दाल होता है, मूंग दाल का होता है, वो क्या बोले, उड़द की दाल से। मैं सुना क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं भी है। तो उसी प्रकार जो है, मेरे कहने की तात्पर्य जो है, ये राधा जी को मान मनाने के लिए कृष्ण के इतने पापड़ बेलना पड़ा। लोग तो कहते हैं कि मैं इसको प्रभाव को नहीं जानता हूँ,
जो पापड़ बेलना क्या है, रोटी बेलना तो जानते सुना देखा है, बेला पापड़ बेलना बहुत कठिन होता है, इसलिए ये प्रभाव है। तात्पर्य क्या है, राधा जी को मान बनाने के लिए कृष्ण के इतने कष्ट, यहाँ तो भी अपने बंसी अपने मोर मुकुट दे दिया, ये राधे तेरे लिए मैं सबसे समझ, तथापि राधा जी प्रसन्न नहीं। अंत में कृष्ण की कहते हे राधे, तो फिर मान रूपी गर्ल को जो है कैसे करो, दूर करो, कैसे ना अपने चरण कमल जो है मेरे सिर पर रखो, स्मर खंडनम मम सिर से मंडनम देही तो पद पल्लव मुदार, इतने पापड़ बेलना पड़ा। चलो आगे, सर्वदा ही इसलिए राधा जी की प्रति कारण उनके सारे जन की परिकर प्रिय है, फिर उन्हें प्रिय इस विषय में कहना है कि श्री कृष्ण में श्री राधा की प्रेम विशेष सूचित हुआ, ऐसे राधा के मैं नमस्कार करता हूँ। आप जिसे प्रिय है वो जगत वंदनीय है, राधिका भी आपकी ही प्रिय है, और तो उन्हें नमस्कार है। राधा की कृपा प्राप्ति करने के लिए कितने कृष्णोद्वित है ही तो है, सारे देवता लोग भी इतने कठोर तपस्या आदि करते हैं। अनंत परम स्तवनीय होने के कारण श्रीराधा के साथ होने वाली रासक्रीड़ा आदि का वर्णन करने की इच्छा होने पर भी इस लीला में परम गोपनीय भाव को व्यक्त हो रहा है। यह तो राधा जी के तख्त प्रणाम करते दिया, किंतु तथापि सत्यव्रत मुनि की हृदय संतुष्टि नहीं है। अंत में कहे नमो राधिका तदीय प्रियाय, और अंत में कहे नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, हे प्रभु आपके अनंत जो लीला है उसके भी मैं नमन करता हूँ। अनंत लीला क्या है, नमो अनंत लीलाय, लील शब्द के द्वारा, लीला शब्द लील लील अर्थात ली शब्द के द्वारा आलिंगन ग्रहण करना, ल शब्द का अर्थ है ग्रहण करना, इसलिए लील शब्द के द्वारा गोपियों के आलिंगन ग्रहण करना सूचित होता है, जिससे उस रासक्रीड़ा आदि को नमस्कार समझना चाहिए। रासक्रीड़ा में मुख्य तो क्या रहता है, कृष्ण गोपियों के सीधे आलिंगन चुम्बन आदि करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं जी रासक्रीड़ा आदि के यहाँ पर सूचित करें, यद्यपि इस श्लोक में साक्षात रूप में डायरेक्ट रूप में कृष्ण के रासक्रीड़ा के सूचित नहीं कर रहे हैं, ध्वनित नहीं हो रहा है, किंतु नमो अनंत लीलाय, अनंत लीला के द्वारा कृष्ण के रासक्रीड़ा के भी प्रकाशित हो रहा है। क्योंकि कृष्ण के जितने प्रकार की लीलाएं हैं, सर्वोत्तम लीला क्या है, रास लीला। जय जो जल रस सर्व रस सार पार किया भाभी जथा ब्रजित प्रकाश है, और ब्रज छोड़ करके अन्यत्र प्रकाश नहीं है। पारकिया संपन्न ब्रज गोपियों की जो रास लीला जो है, ये ब्रज छोड़ करके अन्य कहीं नहीं है, क्योंकि रासलीला की विशेष उत्कर्षता दिखा गया है। इसलिए नमो राधिकाई तदीय प्रियाई नमो अनंत लीला देवाय तुभ्यम, आप तो देव है, पेट पुनः करें देवाय तुभ्यम, हे प्रभु आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, क्यों आप देव स्वरूप है, माने क्रीड़ाशील है, दिव्यति क्रीड़ायति ये, इसलिए नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। आप गोकुल वासियों के अपने सुंदर सुंदर लीला आदि के द्वारा आप आनंदित वर्धित करते रहते हैं। भगवान की कृष्ण की समस्त जितने भी लीला है सब मधुर है, इसलिए मधुराष्टक में वर्णन किया गया, लीला मधुरा गोपी मधुरा सब मधुरा, मधुर मधुरम ये तो मधुर मधुर, सब मधुर है। कृष्ण की जितने लीलाएं हैं सब मधुर है, किंतु सर्वोत्तम मधुर से मधुरतम लीला कौन सा है, रास लीला का लीला। क्यों रासलीला की ऐसे महत्व किस लिए है? बोले जिस लीला कथा को श्रवण कीर्तन आदि करने से
है, जीवों के समस्त प्रकार जो है अनर्थ अपने आप दूरीभूत हो जाता है। आज विकृतं वजु इदंच विष्णु श्रद्धान्वित अनुसन्नाथ वर्णेत अथ भक्तिं परांग भगवती प्रतिरब्ब काम हृदरोगं आशी अपनेति अचिरेन धीर। धीर व्यक्ति जो है सोबर पर्सन है, वो क्या करते ना, भगवान के ऐसे मधुरतम लीलाओं को जो है श्रवण करते हैं। किंतु यहाँ पर श्रवण की विधि भी दिखाया गया। इस श्लोक में कह रहे हैं विकृतं विकृतं ब्रजवधु इदंच विष्णु। विकृतं विशेष रूप में क्रीड़ा, विकृतं ब्रजवधु, ब्रजवधु माने ब्रज गोपियां। यहां पर वधु शब्द के द्वारा क्या ध्वनित हो रहा है? पारक्य संपन्न गोपियों की ध्वनित हो रहा है। वधु शब्द कब होता है? विवाह होने के बाद उसके वधु कहा जाता है। जब विवाह नहीं हो, कुंवारी लड़की जो है वधु कहा करके कोई संबोधन नहीं करते हैं। और कृष्ण ने क्या कि वही विवाहिता अने परस्त्रियों गोपियों के साथ रास क्रीड़ा आदि की है। तो ये तो समाज के लिए अत्यंत निंदनीय है। जुगुप्सितम, जुगुप्सितम निंदनीय कार्य। सुखदेव परीक्षित महाराज यही प्रश्न पूछा, किम अभिप्राय जो यदुपति जुगुप्सितम। यदुपति भगवान कृष्ण संसार में आते हैं समाज देश को जो है सुसंगबद्ध और मलिनता के दूर करने के लिए, परित्राण साधुना विनाश दुष्कृता धर्म संस्थापन संभवामि जुगे जुगे। युग युग में भगवान तो इसी कारण से आते हैं, समाज संस्कार करने के लिए है। क्योंकि असुर लोग व दुष्ट लोग समाज को क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। आया समझ में? तो ऐसे दुष्ट के दमन करने के लिए, समाज के संस्कार करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए आते हैं। और वही भगवान परदार अभिमर्शन किम अभिप्राय, दूसरे स्त्रियों के साथ, माने वो कौन सा स्त्री नहीं, विवाहिता है, दूसरे स्त्रियों के साथ ऐसे रास आदि आलिंगन चुंबन उनके साथ ऐसे क्यों? किम अभिप्राय है। इसके तरह समाज की कल्याण कैसे होता है? श्रेष्ठ तत्व एवेतर जना सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे कार्य करते हैं और उसके अनुगत व्यक्ति उसके पथ में चलते हैं। इसलिए हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, मेरे समझ में नहीं आ रहे है। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर उदाहरण भी, तेज्यासंगोपी न दोषाय यथा वन्य। जो अत्यंत बलवान पुरुष है, कोई कार्य भी करे है, उसे दोष नहीं लगते हैं। यथा वन्य, जिस प्रकार अग्नि सर्वभुक होकर के भी पवित्र रहता है। अग्नि के एक नाम क्या है? सर्वभुक, सब खा लेते हैं। घी दो, मदिरा डालो, कुछ भी डाल दो, घी क्या करते, अग्नि क्या करते हैं? सबको खा, वो भी पवित्र, अग्नि को भी अपवित्र नहीं होता है। मुर्दा की भी जला देते हैं। हाँ समझिए, अगरबत्ती की भी जला देते हैं, घी की भी जलाते हैं, सबको क्यों? पवित्र रहता है। इसलिए कहते हैं तेजियासांग ओपी न दोषाय। बलवान व्यक्ति जो है कोई कार्य आदि करे वो दोषणीय नहीं है। अग्नि के लिए उदाहरण दे रहे। उसी प्रकार भगवान जो कार्य आदि कर रहे हैं वो दोषणीय नहीं है। जिनके नाम लेते ही जीव पवित्र हो जाता है। बड़े बड़े मुनि लोग अपने चित्त मन को जो स्थिर करने के लिए, पवित्र करने के लिए जिनको ध्यान करते हैं, वो हमारी ध्येय वस्तु है। और वो परस्त्रियों के साथ जो रमन आदि कर रहे हैं, इसलिए उनके चित्त दूषित हो गए, ऐसे नहीं कर सकते हो। इसमें कोई एक विशेष गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। क्या गूढ़ रहस्य है? जे तुमने जो कह रही हो ये गोपियां जे परस्त्री, किंतु गोपियां परस्त्री नहीं है, अथवा परस्त्री है, पर माने श्रेष्ठ, स्त्री माने स्त्री, महिला है। जितने भी सती साध्वी नारी है
स्त्रियां है, उससे श्रेष्ठ कौन है? इसमें तो गोपिया, उस गोपी में श्रीमती राधिका, उमा रमा सत्ता श्रुति चंद्र रुक्मिणी है, उनसे भी श्रेष्ठ है, जिनकी चरण कमल की राज प्राप्ति करने के लिए ये समस्त स्त्रियां भी तपस्या आदि करते रहते, तो इसमें दोष नहीं है। और दूसरी बात है, राधा आदि गोपियां कृष्ण के स्वरूप शक्ति की मूर्तमान प्रकाश है, यथा अर्वकम, जिस प्रकार छोटा एक बालक है एक डंडा को पकड़ करके है अपने छाया के साथ खेलता रहता है खेला कभी एक डंडा को गाड़ देते हैं, छोटा गाड़ दिया जाता है, और बालक एक हाथ में ऐसे रखते हैं, चंद्रमा के क्या बोले किरण जब पड़ता है अथवा सूर्य के किरण पड़े में वो अपने छाया के साथ खेलता रहता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान अपने शक्ति के साथ है लीला विलास यदि कर रहे हैं। शक्ति शक्तिमान और दया अभेदो है, शक्ति शक्तिमान की कोई भेद नहीं है। जैसे आपके दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ को आप मर्दन करते हैं, कभी कोई इतना ही दर्द होता है तो ऐसे करते हैं कि नहीं करते है, करते रहते हैं। कभी पैर में ऐसे दर्द, अपने आप दर्द, इसमें दोष क्या लगता है? उसी प्रकार कृष्ण गोपी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जब तक आप तत्व दर्शन में नहीं जा रहे हैं, देहात्म बुद्धि रह रहे हैं, स्त्री पुरुष भेद बुद्धि रहता है, तब तक ये कथा श्रवण आदि में आपके चित्त में विकार होता है, काम क्रोध आदि और भी बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं नहीं, सुनो तो पहले तत्व के सुन लो पहले, ये राधा आदि गोपियां कौन है? कृष्ण की स्वरूप स्थिति की एक एक मानो मूर्तमान प्रकाश विग्रह है, इसलिए दोष नहीं। चलो आगे की कथा जो कहते जा रहे हैं, ये कृष्ण जो रास आदि, ये रास को श्रवण करना चाहिए है, इसको कहते हैं फलश्रुति। फलश्रुति माने है द फ्रूट्स ऑफ द हरि कथा, लिसन है। फलश्रुति क्या है? इस कथा को सुन करके मुझे क्या प्राप्ति हो, क्या मिलेगा? हर लोग तो यही चाहते हैं। आज संसार के लोग अनेकों देव देवी की उपासना आदि करते हैं, उस क्या पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ते रहते हैं? पढ़ा को भी है, उनकी स्तुतियाँ पढ़ते रहते हैं, उनकी कथाएं पढ़ते हैं। वो कह जो एक रहते हैं ना दुर्गा चालीसा, वो जो व्रत आदि रखते हैं ना, व्रत आदि रखने के बाद शाम के समय सब एकत्रित हो जाते हैं, ब्राह्मण आकर के उस ग्रंथ के फलश्रुति पाठ कराते रहते हैं। रेश देवी के रखने से देखो ये फल प्राप्ति हुआ है, उसके वो दरिद्र था और पाठ करके उसके बहुत धन प्राप्ति हुई, ऐसे ऐसी कथा। इस कथा को सुन करके आपके हृदय में बहुत दृढ़ता हुई है, व्रत फिर आगे रखें। ठीक उसी प्रकार रासलीला कथा को श्रवण करके हमारे फलश्रुति, और इसके बाद काम क्रोध आदि दूरीभूत हो रहा है। बोले ऐसे कैसे होगा? शास्त्र में कहते हैं अंधकार दूर होता है, और ये जब सूर्यालोक आता है, रेज जब सन जब आता है, और उसके बाद अंधकार दूर हो जाता है। पहले अंधकार है, ये अंधकार दूर हो सूर्यालोक से आ जाए, ये नहीं होता है। पहले सूर्यालोक आता है फिर अंधकार दूर होता है। किंतु यहाँ पर उल्टा करके कह रहे ये अपराकित है। बोले हाँ संभव है, तुम्हारे हृदय में काम क्रोध है, किंतु काम क्रोध अवस्था में भी प्रेमा भक्ति आ रहे हैं, और प्रेमा भक्ति आने के साथ साथ फिर काम क्रोध ज्योति दूर हो रहा है। बोले कैसे? बोले यही तो अचिंत्य शक्ति है, यही तो फलश्रुति बता रहे हैं। समझ में आया क्या बोला? पहले एक उदाहरण दिया, सूर्यालोक आने पर जैसे घर में अंधकार है, सूर्यालोक आने पर वो अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार है, लाइट जलाए, अंधकार चला है। किंतु अंधकार रहते हुए और सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश है, अंधकार कैसे है? असंभव। किंतु यहाँ पर बोले आपके हृदय में काम क्रोध है, और से प्रेमा भक्ति कैसे उदित हो गया? यही कहते अचिंत्य शक्ति है। यही जो रासलीला कथा की श्रवण की जो है
वैशिष्ट बता रहे हैं। ये विक्रम भजते इदं विष्णु विष्णु श्रद्धा ने तो अनुसुन्नाथ बने भक्तिं परांग भगवती प्रतिलभ्य काम, यह प्रतिलभ्य काम कर दे माने प्राप्त करके, अर्थात कामात्मिका व कामानुगा भक्ति को प्राप्त करके क्या होते है ना हृदय में समस्त जड़ीय काम दूर हो जाता है अप्राकृत काम उदित होने के साथ ही साथ प्राकृत काम दूरीभूत हो रहा है। इसलिए कार विश्वनाथ चक्रवर्ती माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में उसके सुंदर व्याख्या दिया, एक्सप्लेनेशन किया है। इसलिए कह रहे हैं ये भगवान की रासलीला कथा की ये विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। समझिए रास पंचोध्याय में अंतिम श्लोक जो कह रहे विकृतम भजते विष्णु श्रद्धान्वित तो अनुसुन्नाथ, यहाँ पर भी कंडीशन लगा रहे हैं भाई कथा तो सुनो कैसे, श्रद्धा के साथ, और श्रद्धा के साथ नहीं है, समझिए श्रद्धा के साथ सुनो श्रद्धा के साथ माने दृढ़ विश्वास के साथ, चित्त के स्थिर करके सुनो कथा भी सुन रहे और मोबाइल भी टिप रहे। कितना वो क्या आता है फेसबुक में नहीं, कितने लोग आता है वो टट 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 कर डालते हैं, वो कथा सुनाई थोड़ी हो रहा है, नहीं होता है। यदि आप उच्च करके हो तो होता है। कोई कथा के समय नाम करते माला करते हैं अभी ना कथा सुन रहे हैं ना माला भी नहीं कर रहे किंतु हाँ वो व्यक्ति कर सकते हैं यदि उसके पास ऐसे समर्थवान है बैलेंस रख करे। दो प्रकार की है, कथा सुनो नहीं तो हरिनाम करो, हरिनाम करो नहीं तो कथा सुनो, कथा सुनो हरिनाम करो, एक ही साथ में आप दो करने पाओगे। अच्छा भाई कुछ भक्त लोग हम भी देखते हैं नाम भी कर रहे हैं और कथा भी सुन, बोले ये भी संभव है। बोले कैसे, जिस प्रकार एक नोटी जो है, नोटी समझते हो, डांसर जब नृत्य आदि करते हैं, कला कौशल आदि दिखाते हैं, एक ही साथ में 4-5 घड़े के जो है घड़ा जो है अपने सिर पर ले लेते हैं आज समझिए, और हाथ में तलवार लेकर चलते हैं और एक रस्सी पर भी चलते, देखा नहीं कभी कभी है। अच्छा वो कैसे चल रहे हैं, घड़ा तो गिर नहीं रहा है, हाँ समझिए वो प्रैक्टिस है। जिसके अभ्यास हो गया वो कर सकते हैं, उसके लिए दोषों नहीं है। और जिसके मन डामाडोल है, ना इधर सुन रहे ना उधर सुन रहे ना कुछ नहीं है, समझ में। इसलिए हम जो कहते जा रहे हैं विकृतं ब्रजबुधो इदंच विष्णु, यहाँ पर इदंच यह विष्णु व्यापनोति विष्णु, अथवा रास क्रीड़ा में जो कृष्ण अत्यंत द्रुत गति से वेरी क्विकली ही गोज वन गोपी टू अनदर गोपी, इतने द्रुत गति से एक गोपी से जा रहे हैं। जथा अलावत चक्र, जलती हुई लकड़ी के जोर से जब घुमाए एक जैसे फायर ब्रांड दिखाई पड़ता रहता है, उसी प्रकार कृष्ण से जा रहे। इसलिए विक्रम भजते इदं विष्णु श्रद्धा ने तो अनुसुन्नाथ, निरंतर श्रवण करो। एक बार सुन लिया नहीं, मेडिसिन एक बार ले लिया बीमार ठीक हो गया, हो सकता है बीमार ठीक हो गया फिर पुनः आने के, तो इसलिए डॉक्टर क्या सजेशन देंगे, बोले इसके कोर्स जो है 4 महीने 5 महीने 6 महीने का हो गया, तुम्हारी बीमार ठीक हो गया किंतु वो लौट सकते हैं, इसलिए इस दवाई को कंटिन्यू कुछ दिन लो। वो भी बोल देते 6 महीने करो कोर्स, है कि नहीं है। तो उसी प्रकार जो है अनुसुन्नाथ, गुरुमुखा सुन्नाथ है। अभी क्या हो रहा है, आरती हो गई है, हाँ अनुसुन्नाथ गुरुमुखा सुन्नाथ, अनुसुन्नाथ के कई अर्थ होते जा रहे। गुरुमुखा सुन्नाथ, अनुसुन्नाथ माने निरंतर, अनु शब्द के कई अर्थ लगा गया। अनु शब्द का अर्थ होता है निरंतर है, हाँ समझ। और अनु शब्द का अर्थ होता है गुरुमुखा सुन्नाथ, अनुसुन्नाथ का सुनने के पश्चात कीर्तनाथ है। अनु शब्द के अर्थ होता है अनुगत्य में, अनुगत्येन अनुशीलनम इति अनुशीलनम
क्या बोला? अनुगत्य। कथा तो सुने, कथा कैसे सुनो? अनुगत्य करके सुनो, स्वतंत्र से नहीं है। ये भी कहते जा रहे हैं अनुसुन्नात। इसलिए अनुसुन्नात विक्रम इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नात वर्णे दो। ये सुनने के बाद फिर तुम बोलो, कीर्तन करो। क्या सुना तुमने? इस कान से सुना और इस कान से निकालो। पर इसलिए कहते नहीं, सुनने के बाद बोलना पड़ेगा। है क्या सुना? केवल सिर हिला रहे। कितना सुना? सुना कि नहीं सुना? ना आँख खुल करके रखा है, सो रहे हो, और इस कान से घुसा और उस कान से निकल गया। बस फिर घुसा ही नहीं तो निकले फिर की बात क्या है? हाँ सुन बोले नहीं। इसलिए अनुसुन्नात विक्रम अनुसुन्नात वर्ण्य दत्तो भक्तिं परांग भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोगं आसु अपरिणति अचिरे न धीरो। चलो, इसलिए यहाँ पर जो कार्य हैं जिस श्लोक में, जो मूल श्लोक में, जो नमो अनंत लीलाय, अनंत लीला के द्वारा क्या सूचित हो रहा है? रास लीला के द्वारा है। क्योंकि रासलीला करने से कृष्ण के अनेकों मधुर लीलाएं हैं, उस रासलीला में ही शामिल है। क्या क्या लीला के रासलीला में शामिल है? कौन कौन लीला? हिंदोल लीला, 2 लीला जिसे कहते हैं, और मधुपान लीला है, ड्रिंकिंग द हनी, मधुपान लीला। और कौन सा लीला? बंसी चोरी लीला है, स्टीलिंग द फ्रूट ऑफ कृष्ण। गोविंद की बंसी जो चोरी होता है बंसी चोरी लीला है। कपट निद्रा लीला, कपट निद्रा लीला जानते हो? है बस जानबूझ करके कृष्ण ने किया कि खर्राटा लेने लगे। गोपियां ने विचार करने लगे कृष्ण तो सोए हुए हैं, और बंसी को ऐसे रखा है बिल्कुल। गोपियां मन पर सोचने लगी इसको बंसी चोरी करके ले जाऊं। गोपियां जब आने लगी, बंसी के ऐसे सिर झुकाया, और गोपी ने, कृष्ण ने किया कि उनके गला को पकड़ करके आलिंगन करने लगे। बोलो वृंदावन विहारी लीला। इसी प्रकार कपट शयन लीला भी कहा जाता है। सोए नहीं है, भगवान सोते हैं। भगवान कहाँ सोएंगे? सोते जो सोए हुए उसके जगाना संभव है, और जो जग करके सो रहे हैं उसकी कहाँ तुम जगाओगे? है समझ? अच्छा अच्छा, अच्छा बैठ जाओ। आपके बेटा बेटी कहाँ है? नीचे। अच्छा ठीक है। इसलिए भगवान सोते भी है और जगते भी है। ये भगवान के लिए संभव है। कर्तुम अकर्तुम अनता कर्तुम जो समर्थ सब भगवान ही वाच्य। असंभव के संभव होना है। इम्पॉसिबल पॉसिबल, पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये भगवान के लिए है। इसलिए नमो अनंत लीला देवाय तुभ्यम, आपको बार बार मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर कंक्लूजन देते हैं, अनंत लीला कहने से टीकाकार गोकुल विषय का सर्वाधि लीला उद्दिष्ट तस्सैतो नमो इति भाव, यह लिखकर मधुरेण समापयित वाक्य की सार्थकता दिखलाई है। मधुरेण समापयित तात्पर्य क्या है? जैसे कोई भोजन आदि करते हैं लोग, बा भोजन कराया जाता है। पहले क्या भोजन करा दिया जाता है? क्या कौन से खिलाया जाता है? कड़ुआ, करेला की सब्जी दे दो, अथवा अनेक प्रकार के सब्जी देते थे। अंतिम में क्या सब्जी क्या? रसगुल्ला, मिठाई, खीर। ठीक उसी प्रकार सत्यव्रत मुनि मानो दास रस से शुरू किया, और करते करते उनके हृदय में लोभ बढ़ने लगे। और लोभ बढ़ते बढ़ते लोभ कहाँ तक पहुंच गए? माधुर्य लीला में बढ़ गए। इसलिए यही माधुर्य लीला यानी कृष्ण गोपियों के साथ, राधा जी के साथ जो रासलीला आदि के जो है
यही परिवेशन करते हैं। इसलिए नमो अनंत लीला है। यद्यपि यहाँ पर रासलीला के नाम डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, अनंत लीला के शब्द के द्वारा कृष्ण के रासलीला की सूचित हो रहा है। नमो अनंत लीलाय मधुरेण सफेद। और यह भी एक विषय विशेष रूप में लक्ष्य करना आवश्यक है। दामोदर अष्टक के अंतिम श्लोक में श्रील सनातन गोस्वामी कह रहे कि श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा आदि लीलाएं सर्वेक्षा श्रेष्ठ होने पर भी परम गोपत्येन अचिंत भाजन किंचित संकेत आदि के प्रणाम भी। इसके द्वारा तात्पर्य है कि रासलीला परम गोपनीय है, इसलिए सत्यव्रत मुनि किंचित संकेत अथवा इंगित दिया गया है। कुछ कुछ कथाएं जो है अधिकार विशेष में बोलना भी चाहिए है। कोई भक्त स्वाभाविक रूप में अंतर्हृदय से निकल करके आ जाए तो दूसरी बात है, किंतु वक्ता की वक्तृता है तब उनके जो है सार्थक होता है। वहाँ पर पहले वो देख लेते हैं यहाँ पर कैसे लोग बैठे हुए हैं। सब प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, माने शांत दास सक्ष वात्सल्य अथवा अधिकारी अनधिकारी व्यक्ति बैठा हुआ है। इसलिए वह व्यक्तियों की उस व्यक्ति को जो है रिझाने के लिए ऐसे शब्द आदि व्यवहार करते हैं जिससे किसी के ऊपर कटाक्षपात न हो। कटाक्षपात जो किसी के कष्ट ना हो, ये शब्द है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी जिहा पे कंट्रोल हो है। ये जिहा जो है अतीब जो है दुराचरित कर देते हैं। शब्द आते हैं ना जिहा में एक व्यक्ति के प्रशंसा करो बहुत अच्छी बात है, किंतु एक व्यक्ति के बुराई मत करो। और फिर प्रशंसा करो ओति स्तुति ना हो जाए। ओति स्तुति निंदा समय। ओति स्तुति मैंने वास्तव वो किया ही नहीं कुछ, आप उसको जो है अधिक रूप में आप बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हो, वो भी निंदनीय हो जाता है। इसलिए वक्ता जब कुछ भी बोलते हैं देखते हैं यहाँ पर कैसे लोग बैठे हुए हैं, किस प्रकार अधिकार के लोग बैठे हुआ है। यदि इसलिए कहता है रसिक संग में रस कथा आदि वर्णन करें और रसिक लोगों के निकट रस कथा वर्णन न करें। रसगुल्ला गाय को नहीं खिलाया जाता है, रसगुल्ला किसको खिलाया जाता है? सम्मानीय व्यक्ति को जो है आज समझ में। घास भूसा अथवा यदि को नहीं, हम तो सबको खिलाएंगे, गाय को भी खिला देंगे, भूसा में भी खिला देंगे और आदमी खिला देंगे, तो ये युक्ति युक्त नहीं होता है। गाय को क्या खिलाओ? घास भूसा खिलाओ, वो आनंद रहेगा इसका। और सज्जन के जो है मिठास रसगुल्ला खिलाओ है। और उल्टा करके यदि कर दो फिर और भी है हो जाए। क्या उल्टा है? गाय को रसगुल्ला खिलाया और सज्जन के क्या घास भूसा दे दिया है? इसे अपमान ही तो होता है। तात्पर्य क्या है? यहां पर सत्यव्रत मुनि रासलीला की नाम उल्लेख नहीं कहा करके क्या बोल रहे हैं? नमो अनंत लीला है। भगवान की अनंत लीला के कैसे है? इसलिए दामोदर अष्टक के अंतिम श्लोक में श्रील सनातन से कह रहे कि श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा लीला आदि सर्वपेक्षा श्रेष्ठ होने पर भी परम गुप्तेन अभिव्यक्तन किंचिदेव। इसी प्रकार इस तात्पर्य है कि रासलीला परम गोपनीय है। रासलीला की कथा जहाँ तहाँ वो नहीं बोलना चाहिए, इसे अपराध हो जाता है। इसलिए सत्यव्रत मुनि किंचित संकेत अथवा इंगित क्या है, इसके स्पष्ट प्रतीत होता है कि इधर उधर जहाँ तक रासलीला व श्रवण कीर्तन करने की विधि नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं जत्र तत्र इस समस्त कथाओं को नहीं बोलना चाहिए है। आज केवल क्योंकि अनधिकारी
व्यक्ति काम आदि के दूर करने के छल से रासलीला कथा आदि कीर्तन आदि करते रहते हैं, उससे काम आदि दूरभूत नहीं हो करके काम आदि क्या हो जाता है और भी बढ़ जाता है। कहते हैं दवाई जो है दिया गया, उसको कौन सा दवाई किस समय लेना है और कैसे लेना है, उसके अनुपान क्या है, अनुपान क्या बताता है? एंटीडोट है। कौन सा द्रव्य संमिश्रण करके अदरक के रस लो, किंतु अदरक के रस कौन सा वस्तु के साथ मिला करके लेने से तुम्हारे कौन सा बीमारी ठीक हुआ, वो शास्त्र में लिखा है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बता देंगे। नहीं कहते अदरक लेने के कहा गया है, क्यों अदरक तो लो ठीक है, किंतु उसके साथ क्या चीज मिलाना है, एंटीडोट क्या है वो भी तो समझना चाहिए ना, है विधिपूर्वक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर करें। ये रासलीला श्रवण कीर्तन आदि करने की विधि नहीं है, एवं किसी के नहीं। अनधिकारी व्यक्ति यदि काम की दूर करने के छल से रास क्रीड़ा का मन ही मन चिंतन आचरण अथवा अनुकरण करता है तो रासलीला के गौरव की हानि कर अपराध का ये अपराध कर बैठता है। ऐसे उसका निश्चय है कि अधपतन हो जाता है, जिससे अकाल पक्का जैसे कहा जाता है। अकाल पक्का समझते हो? समय पर यदि फल नहीं पके और असमय यदि पक जाए उसमें स्वादिष्ट नहीं होता है। और फल जो है जब मैच्योर हो जाता है और उस समय पकने पर उसे स्वादिष्ट होता है। जैसे आजकल बाजार में आम मानो बहुत दूर से आम लाते हैं, ये बिल्कुल जो है कच्चा आम पक लेकर के आते हैं लोग, और लेकर के बाजार में कैसे करते हैं वो लोग कुछ ये दे देते हैं, क्या बोले कार्बाइड आदि दे करके उसके पकाते हैं। उस आम के इतने स्वादिष्ट नहीं होता है क्योंकि जबरदस्ती के पका। और जो आम स्वाभाविक रूप में नेचुरल पेड़ में रहते हुए वो पक जाता है, और फिर उसमें यदि सुख पक्षी जो है चोंच लगाए और नीचे जब गिर जाता है तो अब उस आम की स्वादिष्टता मिष्टता और एक अनुपम होता है। समझ में है? एक आम के जो है इमेच्योर अवस्था में लेकर के जबरदस्ती पका रहे हैं, जिसके कहा जाता है हम अकाल पक्का, समय के नहीं हुआ वो और जबरदस्ती इसको पका रहे हैं। अथवा आजकल लोग जो बिजनेस करते हैं नाजने कहते हैं, यूट्यूब में आप लोग देखते होंगे, सब्जी आदि को क्या करते हैं वो कलर आदि कर देते हैं, जिसके अनेक बार बीमारी भी फैलता है। आज समझिए इतने हरा भरा कर देते हैं, लोग कहते हैं, और आपको देख करके ऐसे लगेगा ये ताजे ताजे फल भी कर, ताजे ताजे सब्जी जैसे, किंतु वास्तव वो नहीं है, उसमें कलर कर दिया और वो केमिकल वस्तु जो है, और उसको आप खाओगे तो आपके शरीर में अनेक प्रकार बीमार फैल जाते हैं। हाँ समझिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो उदाहरण देते जा रहे हैं, ये वास्तव रूप में साधन भजन की परिपक्वता नहीं हुई है, और छल कपट से साधन की परिपक्वता दिखा करके लोगों की जो रिझाते हैं वो क्या है, वो छल कपट कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, हमारे गुरु गोविंद गुरु हमारे सुंदर उदाहरण दिया, सुनो अच्छी तरफ से एक बूढ़ी बिल्ली थी। बूढ़ी समझते हो? वो तो बुढ़ा हो गई, बुढ़ी हो गई है, वृद्ध जो है चल नहीं पाती है, जहाँ तहाँ पायखाना कर देती है, और इसलिए उनके जो चूहा पकड़ना मुश्किल होता था। कभी कभी वो वृद्धा जो है बिल्ली जब सो जाती है उसके ऊपर भी चूहा भी चढ़ जाते, कूदते रहते, पकड़ नहीं पाते हैं। अच्छा, बिल्ली विचार करने लगी मैं क्या करूं, आज 3-4 दिन हो गया भोजन तो नहीं मिल रहा है, चूहा तो पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, चूहा हमारे ऊपर भी चढ़ करके कूदता रहता है। अच्छा, बिल्ली विचार करने लगे मुझे जीवन धारण करना है, इसलिए बिल्ली ने किया कि एक दिन किया कि सुंदर तिलक लगा दी, लंबी लंबी करके मोटा मोटा तिलक लगा दी और मोटा मोटा तुलसी पान
माला पहन लिया है। हाँ समझे। और क्या कि हाथ में एक जपमाला भी ले लिया। हाँ समझे। कौन से जपमाला? चलो नमः शिवाय, रुद्राक्षर माला ले लिया है, ले लिया। अच्छा, लेकर के और एक भागवत ग्रंथ ले लिया, बैठे हैं, पढ़ना शुरू कर दिया। दूर से चूहा देखा, अरे इसके तो परिवर्तन कैसे हो गया है। देखो ये कैसे सुंदर तिलक लगा करके रखे हैं, गले में तुलसी माला और हाथ में जपमाला, भागवत पढ़ रहे। उनको वो दूर से देखा, बूढ़ी है वृद्धा जो है बिल्ली, देखा। चूहा कह रहे भाई तुम क्यों डर रहे हो, देखो मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया है, मैं सारा जीवन मांसाहारी करके मैं जीवन के व्यर्थ कर दिया है, इसलिए मैंने सोचा हमारा वृद्ध काल आ गया है, मांस मैंने खाना पीना मैं छोड़ ही दिया है। मैं क्या से न पूरा वेजिटेरियन है। वो भी थोड़ा बहुत हर रोज क्या बोले, मैं ये नहीं खाता हूँ, क्या बोले आजकल क्या बोलते हैं, बेगन। अरे बीगन, बेगुन ये बोले बेगुन। डेयरी प्रोडक्ट्स दूध की बनी हुई है। हाँ समझे। अच्छा है भाई, भाई मैं खाता ही नहीं, कुछ नहीं करता हूँ है, केवल फलाहार लेता हूँ मैं, फलाहार बस है। चावल दाल तो दूर की बात है, दूध पीता तो वो बहुत दूर की बात, क्या केवल मैंने शाम को एक बार फलाहार लेता हूँ। ऐसे जीवन मेरा व्यर्थ जाएगा, 2-4 दिन तो संसार में रहना है, क्या करना है। इसलिए मैं जीवन अनित्य है, कब मेरा शरीर छूट जाए क्या पता है। इसलिए मैं सोचा शेष जीवन, अंतिम जीवन जो है कुछ भगवत भजन आराधना करके मैं जाऊँ। इसलिए मैं व्रत ले लिया, ये भागवत पाठ करो, ये भागवत पाठ। भाई तुम लोग की इच्छा है तो सुनो है, कुछ चूहा विचार करने के बाद सच है कि नहीं है क्या पता है। इतने दिन तक है मजा लिया और आप कह रहे हैं जे मैं क्या है शाकाहारी है। अच्छा कोई बात नहीं, हो भी सकता है, कोई व्यक्ति के जीवन तो परिवर्तन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं। बहुत लोग अनेक कुछ खा पी करके ऐसे कर देते हैं। हाँ कर। अच्छा बोले अच्छा तो भागवत सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसे करके कार्तिक महीने है 1 महीने भागवत सुनो। वो भी भागवत कथा कौन सा भागवत, दशम स्कंद छोड़ करके कुछ नहीं बोलता, ब्रज कथा छोड़ कर कुछ नहीं। जीवन तो एक में ब्रज ही हमारे जीवन से है। वृंदावन मम जीवन, वृंदावन मम हृदय, वृंदावन मम है प्राण। वृंदावन में जीवन स्वरूप, मेरा हृदय स्वरूप है। इसलिए वृंदावन की कथा छोड़कर मैं कुछ कथा ही बोलते नहीं। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद ये तो बेकार शुद्ध केवल मूड मारना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, दशम स्कंद वाह, और कृष्ण की लीला कथा चला, कुछ कथा ही नहीं है हमारे पास है। आप लोग अच्छा लगे तो हमारे पास आओ बैठो, नहीं तो नहीं, आप जैसे करो करो है। हाँ अच्छा, कुछ चूहा की मन में अच्छा हो भी सकता है, थोड़ा धीरे धीरे आज बूढ़ी बिल्ली विचार करने लगी, हाँ कुछ तो आ गया हमारे जाल में है। आज समझिए श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद शुरू कर दिया ना, प्रथम अध्याय से शुरू किया। दशम स्कंद प्रथम है, कथितो वंश विस्तारो सोम सूर्ययो है, कथितो वंश विस्तारो सोम सूर्य है। परीक्षित वाच, हे राज, हे गुरुदेव, आपने सोम वंश और सूर्य वंश की कथा है बहुत सुनाया है, आगे कथा में सुनाई बहुत सुंदर। अच्छा, कृष्ण के जन्म आदि से लेकर के सुनाने लगे, कुछ आने लगे सब कहते कहते। जब देखा तो ये बिल्ली सब ये चूहा तो बहुत हमारे ऊपर श्रद्धा रख दिया, निकट में बैठा। तो फिर कहने लगे भाई, करते करते कृष्ण की लीला, कौन सा लीला में चले गए, गोवर्धन धारण लीला आदि करते गए, वस्त्र लीला आदि होने के बाद रासलीला आ रहे हैं 29 अध्याय। बोले ये लीला तो सबके लिए योग्य नहीं, 29 से लेकर के
33 अध्याय, दशम स्कंध 29 से लेकर के 33 अध्याय ये रासलीला कथा है। ये सब तुम योग्य नहीं हो, है? ये कथा मैं सबको सुनाते भी नहीं और मैं सुनता भी नहीं, है? गंभीर विषय है। सब चूहा कर भाई इतने दिन आपने सुनाया मधुर कथा, हम फिर वंचित क्यों करें? अरे नहीं नहीं जाओ, अच्छा चलो। देखा जो मोटे मोटे चूहा जो है जिसको शरीर में ज्यादा क्या हो गया, माने मांस है, आश है, हड्डे गड्ढे है, गाल ऐसे फुला हुआ हो, शरीर बहुत से हिष्ट पुष्ट है। एक ही चूहा से मेरा भोजन हो जाएगा, है? बोले हाँ तुम बैठ सकते हो, हे तुम पतली दूर नहीं सामने। हाँ भाई ऐसे देखो ये रासलीला कथा 29 अध्याय में देखो, इस कथा को गोपनीय कथा बाहर के लोग को सुनानी नहीं चाहिए, शास्त्र में लिखा है। एक काम करो, सब अंदर में आ जाओ और ये दरवाजा लगा दिया जाए, अनधिकृत कहाँ आगे घुस जाए, है? तब से कहना हाँ बहुत सब भाई सबके उनकी प्रशंसा करने लगे ना, भले देखो उनको निकाल दिया, हमें बैठा दिया, प्रशंसा उन्होंने बहुत। अच्छा दरवाजा बंद कर दिया, जानते तो बाहर नहीं जाने पाए, हैं? फिर कथा शुरू कर, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध 29वां अध्याय रासलीला। आहा कितने सुंदर कथा है। श्री शुक उवाच भगवानोऽपि तारात्रि, देखने लगी कितने, भगवानोऽपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितम्। आहा कितना सुंदर है। अच्छा बहुत, हाँ हाँ बहुत सुंदर। इस कथा को कौन सुनेगा, क्या व्याख्या करूं मैं। आहा कितने सुंदर, भगवान लीला आदि कर। अच्छा वो देखा ये चूहा हमारे पास कितने दूर आ गया, मैं खुद पढ़ सकता हूँ कि नहीं सकता पकड़ने के लिए। बुढ़ी तो होगी ना, मैंने शी बिकम वेरी ओल्ड, तो मैं अरे सामने बैठे देखो आजकल मैं वृद्ध हो गई ना, मेरा गला की सर भी निकालता सामने आ जाए। वो लोग हाँ सुनते हैं, कहीं एक अक्षर कहीं निकल ना जाए, सारे कथा को ध्यान से सुनो, निकट आएगी। कितने हैं बाश आने लगे और ये श्लोक पढ़ने लगे। अच्छा चलो गोपी गीत आ गया है। हाँ तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी, हाँ कितना है, कभी आँख खोलते हैं कभी आँख बंद कर देते। देखा तो ये चूहा बिल्कुल आ गया, आवाज दर्जा तो बंदी है ही, मैं पहले बोल दिया, झपट करके करके हैं मार करके पीछे की तरफ रख देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। बोलो वृंदावन विहार है। बोले ऐसे जो कपट कहा जाता है, डोंट बिकम ओल्ड कैट, है ये बूढ़ी व वृद्धा है, बिल्ली की भांति मत बनो, है छल कपड़ा तक। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं कुछ लोग जो है काम क्रोध के आदि के दूर करने के छल से रासलीला का मन ही मन चिंतन व आचरण अथवा अनुकरण करता है, वो रासलीला गौरव की हानि कर अपराध कर बैठता है। इसलिए उसका निश्चय है कि अधपतन हो जाता है, इसलिए कहा जाता है अकाल पक्का कहा जाता है। मैंने जैसे कहा अकाल पक्का जैसे कहता है। और अत्यंत काम क्रोध में वशीभूत होकर के इस संसार की माया में फंस जाते हैं। इस प्रकार अनंत पद के द्वारा गोकुल से संबंधित सभी लीलाओं को उद्दिष्ट हुए है। भाव यह है कि उन लीलाओं के भी नमस्कार है। इसी प्रकार श्लोक सत्यव्रत मुनि इस अंतिम श्लोक के द्वारा ही दामोदर अष्टमी वर्णन करते जा रहे हैं। ये हम लोग किस प्रकार भगवत भजन आदि करें, धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति के पश्चात धीरे धीरे कैसे रुचि निष्ठा रुचि आसक्ति भाव में हम प्रवेश करें।
है, एक दिन भी बताया था। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थमृति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, इसके क्रम दिखाया गया है। छलांग लगा करके आप नहीं जा सकते हैं। धीरे धीरे भक्ति राज्य में हम प्रवेश करें हैं, और अंत में ये समस्त लीला को हम, इसलिए कहते हैं कृष्ण स्मरणं जनंचस्य पृष्ठ निज समिहित तत्त कथारत च असु कुर्जात वासं ब्रजी सदा है। इसी प्रकार कृष्ण की लीला कथाओं की स्मरण और उनके नित्य परिकरों की अनुगत्य में सेवा आदि करते रहें, और विशेष करके जो है ब्रज में वास करें। जिस शरीर के द्वारा ब्रज में वास नहीं हो, यदि अवश्य मन के द्वारा वास करें हैं। आज समझिए, यही समझते जो बनाते जा इसलिए सत्यव्रत मुनि इसी अंतिम श्लोक के द्वारा है कह रहे हैं हम किस प्रकार भगवत राज्य में प्रवेश करें और भगवान की जो है प्राप्ति आदि करें है, और एकांतिकी निष्ठा हम कैसे रखें है। भजामि राधां अरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्म वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि है। इसको लीला कथा में आज सुनाया था बरसाना में, राधा जी का है। ये क्यों रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजिर के भाव में अभिष्ट होकर के ये श्लोक लिख रहे हैं। विशाखानंद स्तोत्र में लिखा गया है। भजामि राधां अरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मितासां वदामि राधां करुणा भराद्रा ततो मम नस्ति गतिर्न का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय। अच्छा चलो वहीं पर